हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम बात करते हैं ट्रायंगल का। और ट्रायंगल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो कॉन्सेप्ट है आपका। पहला आपका कांग्रुएंसी या कांग्रुएंट बोल लें, दूसरा क्या आपका सिमिलरिटी। सिमिलरिटी ठीक है, सिमिलरिटी। तो इसमें डिफरेंस क्या है इसको आप समझिए। कांग्रुएंसी में क्या होगा आपका, शेप एंड साइज आर सेम। सिमिलरिटी में क्या होगा आपका, शेप आर सेम बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। अब इसको समझिए, हम समझते हैं दो एग्जांपल लेकर के कांग्रुएंट। जैसे मान लीजिए कि शेप की बात कर लेते हैं, तो जैसे हम बात कर लेते हैं हमारे हाथ का पंजा है, तो हमारा दोनों हाथ का पंजा क्या है, एक दूसरे के कांग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि शेप भी सेम है और साइज़ भी सेम है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक ले लेंगे तो उसका हर एक पेज कांग्रुएंट है। हर एक पेज क्या है आपका, कांग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि शेप और साइज़ दोनों का सेम है। लेकिन सिमिलरिटी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे आप अपनी बुक ले लेते हैं, बुक का जो पेज है वो बड़ा होगा और कॉपी का पेज क्या होगा आपका, छोटा होगा। बुक और कॉपी दोनों के पेज जो होंगे वो रेक्टेंगुलर होंगे। कैसे होंगे आपके, रेक्टेंगुलर होंगे। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है कि एक शेप आपको मिला रेक्टेंगल, लेकिन उनका जो साइज़ है वो छोटा होगा। क्यों? क्योंकि बुक का छोटा होगा, बुक का बड़ा होगा और आपकी जो कॉपी होगी उसका क्या होगा, आपका छोटा होगा। तो वही आपका यहाँ पे लिख रखा है, कांग्रुएंट दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। सिमिलरिटी में लिखा है, क्या लिखा है, टू फिगर हैविंग द सेम शेप सेम हो, लेकिन ये ज़रूरी ना हो, नहीं है कि वो उसका जो साइज़ है वो सेम होगा। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं सिमिलर का मतलब कि शेप साइज़ दोनों सेम हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि शेप सेम हो लेकिन साइज़ आपका डिफर हो। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सिमिलर फिगर में इसको समझाया गया आपको कि देखिए लिखा है ना कि ऑल सर्किल विद द सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट। अगर हम किसी सर्किल की बात करें, जैसे हमने ये सर्किल ले लिया, ये सर्किल ले लिया, ये सर्किल ले लिया, ठीक, किसी भी सर्किल की हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सर्किल हमने ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, सब सारा सर्किल। अगर सबका रेडियस सेम है, सबका रेडियस क्या आपका सेम है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, अगर सबका सेम है तो ये आपका कांग्रुएंट हो गया। लेकिन जब हम बात करेंगे कांग्रुएंसी का, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए इन सारे फिगर में आप देख रहे हैं दो सर्किल है, इसका रेडियस इतना है और इसका रेडियस इतना है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों का रेडियस डिफरेंट है। शेप आपका सेम है लेकिन साइज़ क्या आपका डिफर है, तो ये आपका सिमिलर हो जाएगा। इसमें एक और लिखा है, ऑल स्क्वायर विथ सेम साइड लेंथ आर कांग्रुएंट, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ सेम साइड लेंथ आर कांग्रुएंट। जाहिर सी बात है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सबका शेप सबका लेंथ बराबर है तो आपका कांग्रुएंट होगा। मतलब दो की बात करें, जब भी दो ट्रायंगल की बात करें, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स अगर साइड सेम है, लेंथ साइड की लेंथ सेम है तो आपका कांग्रुएंट होगा। स्क्वायर है, उसका साइड का लेंथ सेम है तो आपका क्या होगा, कांग्रुएंट होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सिमिलरिटी का, तो देखिए लिखा है ना कि इसमें सम आर कांग्रुएंट एंड सम आर नॉट, बट ऑल ऑफ देम द शेप सो दे ऑल आर व्हाट वी कॉल सिमिलर। मतलब आप कह सकते हैं कि सम आर कांग्रुएंट एंड सम आर नॉट, मतलब बोल सकते हैं कि कुछ कांग्रुएंट हैं, कुछ अगर दो फिगर की बात कर ले, दो सर्किल की बात कर ले, या बहुत सारे सर्किल की बात कर ले, तो कुछ जो होते हैं वो कांग्रुएंट हो सकते हैं और कुछ कांग्रुएंट नहीं हो सकते। बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम शेप सो दे आर कॉल्ड एज सिमिलर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे बोल सकते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए कि एक सर्किल हमने ये लिया, एक सर्किल हमने ये लिया, एक सर्किल हमने ये लिया, एक सर्किल हमने ये लिया। अब इस सर्किल में देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि इसका रेडियस आपका 6 मीटर है, इसका रेडियस आपका 10 मीटर है, इसका रेडियस आपका 6 मीटर है, इसका भी रेडियस आपका क्या है 6 मीटर है। अब इसमें क्या है कि देखिए ये 6 मीटर 6 मीटर, ये तीनों ये सर्किल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया।
तो हम कह सकते हैं कि सर्किल 1, 3 और 4 जो है वो आपका कांग्रुएंट है। ये तीनों ही कांग्रुएंट क्यों है? क्योंकि तीनों की जो लेंथ है रेडियस की वो सेम है, बट ये दूसरे वाली का जो रेडियस है, जो लेंथ है, वो क्या है आपका डिफरेंट है। इस वजह से हम इसको कांग्रुएंट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर सिमिलरिटी की बात करें तो कहेंगे कि ये चारों फिगर क्या एक दूसरे के सिमिलर है। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा ना कि 2 सिमिलर फिगर हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। अब देख रहे हैं ये दोनों स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों का शेप सेम है, बस अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका छोटा और एक का बड़ा है। तो ये आपका सिमिलर है, ये भी आपका सिमिलर है, ये भी आपका सिमिलर है, ये भी आपका क्या है आपका सिमिलर है। आगे देखिए, दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये भी सही है। कह रहा है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सभी सिमिलर फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। द सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो नहीं हो सकते सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने ये स्क्वायर बनाया और आपने ये भी स्क्वायर बनाया। अब ये दोनों शेप तो सेम है, दोनों शेप सेम है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर हम इसको बोलें कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, दोनों का साइज जो शेप है वो कुछ और बन गया भाई। 2 स्क्वायर की बात हम करें, 2 स्क्वायर आप ले लो, 2 स्क्वायर आप ले लो, अगर दोनों का शेप और साइज सेम है तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट होने के साथ साथ सिमिलर भी हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना आता है। आगे आ जाइए, यहाँ पे लिख रखा आप देख सकते हैं, ये फिगर है, इसके माध्यम से आपको समझाया गया। इसका कोई उतना बड़ा रेलिवेंस नहीं है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। इसका मतलब क्या? 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। पॉलीगन्स का मतलब कि ऐसा फिगर जो साइड से मिल करके बना रहे, ठीक है। तो वो 3 साइड से मिलकर बन सकता है, 4 साइड से मिल करके बन सकता है, 5 साइड से मिल करके बन सकता है। तो कह रहा 2 पॉलीगन्स, जैसे हमने लिया 2 पॉलीगन लिया, एक हमने रेक्टेंगल लिया, फिर एक हमने एक और रेक्टेंगल लिया, तो यहाँ पे क्या 2 पॉलीगन्स हो गए ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। कह रहा है इनके जो साइड्स की जो संख्या है, साइड क्या है आपका, दोनों में 3 है, साइड की जो संख्या वो क्या आपकी सेम है। साइड्स आर सिमिलर इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर हम इसको ऐसे ए बी सी पी क्यू आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर लेते हैं, तो बोल सकते हैं कि एंगल ए कोरस्पॉन्डिंग है एंगल पी के, एंगल बी कोरस्पॉन्डिंग है एंगल क्यू के, एंगल सी कोरस्पॉन्डिंग है एंगल आर के। तो पहला वाला क्या होगा? इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब 2 फिगर को सिमिलर प्रूफ करने के लिए पहला कंडीशन कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और उसके साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होना चाहिए वो सेम रेशियो में होना चाहिए और या तो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो फिगर आपका सिमिलर है। सबसे पहले देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड सेम रेशियोज़ को समझने के लिए आप समझिए, जैसे हमने एक फिगर लिया और फिर हमने एक और ये फिगर लिया, हमने ये 2 फिगर लिया, दोनों आपका ट्रायंगल, ये ए इसको कर लेते हैं बी सी पी क्यू आर। हमने बोला कि ये आपका ये जो साइड्स है ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ये आपका क्या हो गया, आपका 3 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हो गया और ये 9 मीटर हो गया। ठीक है, तो 2 कंडीशन होना चाहिए। पहला क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये आपका कोरस्पॉन्डिंग हो गया। वही बोला देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये तो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। सेकंड क्या कह रहा है आपसे कि दूसरा क्या होना चाहिए कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो रेशियो में होने चाहिए। अगर हम बोले कि ए सी अपान पी आर,
ठीक है। फिर हम लिख देते हैं बी सी अपान क्यू आर। फिर हम लिख देते हैं ए बी अपान पी क्यू। ठीक है। अब वैल्यू हम रख कर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ए सी की वैल्यू क्या 1/3। बी सी की वैल्यू कितनी है 2/6। बी सी और क्यू आर का। ए बी की वैल्यू कितनी है 3 और पी की वैल्यू कितनी है 9। अगर हम इसको देखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आप देख रहे हैं कि 3 3 जा 9। आप देख रहे हैं कि सबका रेशियो 1/3 1/3 1/3। तो वही कह रहा है कि कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, यानी इनका रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए आपका सेम आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना कि अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1/3, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1/3। ओवरऑल बस आपको यही समझना है कि दो पॉलीगन आपका तभी सिमिलर होगा जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उसके साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है आपका रेशियो में हो और प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको रेशियो बताना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं रेशियो की तो रेशियो का मतलब क्या है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी। जब दो चीज़ों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उसको रेशियो बोलते हैं। जैसे बोल देते हैं ए रेशियो बी तो क्या हो जाएगा ए अपन बी। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं गर्ल्स रेशियो बॉयज़। तो यहाँ पर भी दो क्वांटिटी है गर्ल्स और एक बॉयज़, दोनों के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की तो प्रोपोर्शन क्या है देखिए प्रोपोर्शन में क्या है कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो। जब दो रेशियो के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं, एक बार अच्छे से लिख देते हैं इसको, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो। जब दो रेशियो के बीच में कंपेयर करेंगे तो हमारा प्रोपोर्शन हो जाता है। जैसे हमने कंपेयर किया A/B इक्वल टू C/D। ठीक है। एक चीज़ और है कि ये दोनों वैल्यूज़ होती हैं एक दूसरे के बराबर, यानी जो दोनों रेशियो होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है। बराबर आप चाहे इसमें किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इसको कर सकते हैं या फिर इसमें डिवाइड करके कर सकते हैं। ये बेसिक सी चीज़ें 7-8 की में भी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए ये जो फिगर है ये जो आपको दिखा रहा है ये आपका एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा है कि जब इस पर आप बल्ब जला रहे हो तो ये जो रेक्टेंगल है ये आपका ये वाला ABC ये वाला जो है इसका एक नीचे शैडो आता है। नीचे आपका इसका क्या आ रहा है एक शैडो आ रहा है और ये शैडो देख रहे हो A' B' C' D'। तो यहाँ पर आप देखिए एंगल आपका सेम है, दोनों फिगर का एंगल क्या आपका सेम है, लेकिन साइड जो है वो आपका डिफ़र करेगा। साइड क्या करेगा आपका डिफ़र करेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ बताने की कोशिश किया गया है कि पहला आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD और दूसरा आपका A' B'। वी कैन आल्सो से दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD सिमिलर टू द ट्रायंगल A' B' C। सिमिलर क्यों है क्योंकि एंगल A इक्वल है एंगल A' के, B के, C के, D के। ठीक है। अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात करें तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, तो ये वाला जो पैराग्राफ है वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा और इसको आप 1-2 बार घर पे खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा वर्टेक्स A। क्या लिखा आपका वर्टेक्स A कॉरस्पॉन्ड टू वर्टेक्स A। ठीक है। A' जो है A' है वो किसके कॉरस्पॉन्ड है A का, B' किसके कॉरस्पॉन्ड है B' का, C' किसके कॉरस्पॉन्ड है C का, D' किसके कॉरस्पॉन्ड है D का। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस कॉरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेड है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं ना कि A' का कॉरस्पॉन्डिंग क्या आपका A, B' का कॉरस्पॉन्डिंग क्या आपका B, C' का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है C और D' का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है D। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाय एक्चुअल मेजरिंग एंगल्स एंड द साइड्स हैव द टू क्वाड्रिलेटरल वी में अब देखिए कह रहा है कि एंगल A आपका A' के बराबर है, B के बराबर है, C के बराबर है। और जब साइड के रेशियो की बात करें तो मैं आपको बोला ना डेफिनेशन में लिखा है कि एंगल्स आपके इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो रेशियो में या प्रोपोर्शन में होना
चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका रेशियो और प्रोपोर्शन में है। तो वही चीज़ फिर से बोल रखा है कि कोई भी ट्रायंगल आपका सिमिलर कब होगा, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो रेशियो में होंगे या तो प्रोपोर्शन में होंगे। अंडरस्टैंड? मतलब किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना होगा, और सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को या तो रेशियो में दिखाइए, सेम रेशियो में, या तो फिर प्रोपोर्शन में। तो जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि उसको आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इक्वल लाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये बेहतर एग्जांपल है। अगर हम बात करें वर्टेक्स की, तो सबसे पहले आप लोग कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखो। तो आप ये बोल सकते हैं ना कि डी का एस है, डी का एस है, सी का आर है, बी का क्यू है, ए का पी है। जब हम एंगल की बात करें तो आप ये भी देखेंगे कि एंगल डी इक्वल टू एंगल एस, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। जब एंगल की बात करें तो डी 85, तो आर भी आपका कितना होगा, ये आपका सी 70, बी आपका 100, और ए आपका 105। ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग। तो कह रहा है कि सिमिलर दिखाने के लिए हमको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब हमको साइड्स को क्या करना है, रेशियो में या प्रोपोर्शन में दिखाना है। तो इसका भी बेहतर तरीका क्या है कि आप देख लीजिए, जैसे हम लोग लिखेंगे रेशियो की बात करें तो दो साइड, तो हम लोग ले लेते हैं कि डी सी अपान कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे डी सी अब देखिए हम बात करते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। डी सी अपान, यहाँ लिख लेते हैं कहीं और हिसाब से। ठीक है, ये नीचे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डी सी अपान एस आर इक्वल टू सी बी अपान आर क्यू इक्वल टू बी ए अपान क्यू पी इक्वल टू ए डी अपान पी एस। फिर हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो डी सी की वैल्यू क्या है, 2.1। एस आर की वैल्यू कितनी है, डी सी की वैल्यू कितनी है, डी सी की वैल्यू आपका 2.4 है। एस आर की वैल्यू क्या है, 4.8 इक्वल टू सी बी की वैल्यू कितनी है, 2.5, और आर क्यू की वैल्यू कितनी है, 5.0 इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, 1.5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 3.0 इक्वल टू ए डी की वैल्यू क्या है, 2.1, और इसकी कितनी है, 4.2। अब सबको कटाओगे तो 1/2, इसको भी कटाओगे तो 1/2, इसको भी कटाओगे तो 1/2, इसको भी कटाओगे तो 1/2। तो आप देख रहे हैं ना कि सारे जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है। तो ओवरऑल क्या समझना है हमें कि कोई भी ट्रायंगल आपका सिमिलर कब होगा, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल देख ही रहे हैं आप, सारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के क्या आपका इक्वल है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो इक्वल या रेशियो जो सेम आना चाहिए या प्रोपोर्शन में रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना कि सेम में है, प्रोपोर्शन में नहीं, लेकिन ये क्या है आपका सेम है। तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस फिगर को भी देख सकते हैं, इसको कैसे करना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए लिख रखा है ना कि 2 क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द रेशियो। कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये इसके बराबर है, सॉरी ये इसके बराबर है,
ये इसके बराबर एंगल है, ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, एंगल तो बराबर है, इक्वल है, लेकिन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो रेशियो में नहीं है। तो इस वजह से ये दोनों फिगर आपका सिमिलर नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो इसको हम 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाले को जैसे एक बार लिख करके आप चेक कर लीजिए, हमको मालूम है आप कन्फ्यूज़न में होंगे। तो हम DC की वैल्यू 3 रख रहे हैं और DC की वैल्यू 3 और यहाँ पे SR की वैल्यू 3.5 ले रहे हैं, इक्वल टू CB की वैल्यू हम क्या रखते हैं 3 और RQ की वैल्यू रखते हैं 3, इक्वल टू क्या होगा आपका BA की वैल्यू 3 रखते हैं और QP की वैल्यू 3.5, इक्वल टू हम रखते हैं 3/AD की वैल्यू 3/PS की वैल्यू 3। अब कटाइए तो ये आपका 1 आ जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। क्या ये रेशियो सेम है? नहीं है। तो दोनों कंडीशन होना चाहिए, एंगल एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तभी आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए एक और खूबसूरत सा एग्जांपल ले रखा है, 2 क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर, यू मे नोट दैट 2 क्वाड्रिलेटरल ए स्क्वायर एंड रोहम्बस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक स्क्वायर और रोहम्बस का एक फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका स्क्वायर हुआ और ये आपका एक रोहम्बस हुआ, ठीक है। स्क्वायर हम रोहम्बस ने ले लिया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, अगर बात कर लें कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो सेम है, बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, तो इसको आप लोग सिमिलर नहीं कर सकते। जैसे इनका साइड सेम हो सकता है, इनका साइड सेम हो सकता है, जैसे 2 सेंटीमीटर 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 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि रोहम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है और स्क्वायर का भी। लेकिन एंगल की बात करते हैं तो स्क्वायर में एक सारे एंगल्स 90 90 90 होते हैं और रोहम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अंडरस्टैंड? 90 वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता इस वजह से। तो मतलब किसी भी फिगर को सिमिलर दिखाने के लिए आपको दोनों कंडीशन होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या? ये आपका 90 है, ये आपका होगा ही नहीं, ये आपका 90, ये भी आपका नहीं होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये चारों एंगल एक दूसरे क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइड जो है आपका रेशियो में है, साइड जो है आपका प्रोपोर्शन में है, लेकिन एंगल नहीं है, तो भी आपका नहीं होगा। इस फिगर की हम बात कर लेते हैं, ये भी आपका है कि नहीं आप चेक कर लीजिए। आप देख रहे हैं ना कि सारा 2.1 4.2 सबको डिवाइड करेंगे तो आपका 1/2 आएगा। साइड रेशियो में है लेकिन एंगल आपका रेशियो में नहीं है, क्योंकि सारा इसमें एंगल जो है 90 मिलेगा। फिर ये सब सारा एंगल क्या आपका P अलग है, S अलग है, Q अलग है और R अलग है, ठीक है। इस वजह से ये फिगर भी 6.5 भी आपका सिमिलर नहीं होगा। ये आप लोग फिल कर सकते हैं। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, आप इसको कर लीजिएगा। अब इसमें बताना स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, सिमिलर है कि नहीं है। तो सबसे पहले दो कंडीशन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और दूसरा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड। एंगल नहीं दिख रहा है, नहीं होगा, दोनों होना चाहिए आपको। अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे तो 1/5/3 कटाएंगे, 1/2 1/2 रेशियो सेम हो गया आपका, लेकिन एंगल आपका डिफरेंट है। सब में 90 है लेकिन इसका आपका 90 नहीं है, इस वजह से ये आपका सिमिलर नहीं है, ठीक है। देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल और हम बात करेंगे ट्राइंगल के बारे में। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि दो ट्राइंगल सिमिलर आपका तभी होगा जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो वो रेशियो में होगा या तो प्रोपोर्शन में होगा। रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों में होना चाहिए। इसको समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है आपका, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं BPT थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको समझने के लिए एक्टिविटी 2 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने क्या किया कि एक एंगल ड्रॉ किया जिसको बोल रहे हैं हम लोग XAY, ये आपका XAY आप देख ही रहे हैं, ये वाला XAY। फिर कह रहा है कि ऑन इट्स वन आर्म, एक आर्म जो X पे हमने PQDR भी ऐसे पॉइंट किया जिसमें आपका AP इक्वल टू PQ, QD इक्वल टू DR, मतलब सभी क्या एक दूसरे के बराबर हैं। और नाउ B पे हमने क्या ड्रा एनी लाइन इंटरसेक्टिंग आर्म AY एट C, हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो आर्म AY को काटता है कहाँ पर? C पे। उसी तरह एक हमने D से ड्रॉ किया है
जो काटता ए सी को कहाँ पे, ई पे, दो जगह काटा आपका। अब यहाँ पे लिख रखा है डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन दैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 3/2। तो ए डी इक्वल टू 3 और डी बी इक्वल टू 2 कैसे लिखा है, तो ए डी में आप देखेंगे 1 2 3, 3 ऊपर लिख दिया। डी बी में आपने, डी बी में क्या लिख रखा 1 2, इसलिए आपका ये हो गया। क्वेश्चन मार्क समझ में आया। मेजर ए ई एंड ई सी, हम बात करते हैं ए ई और ई सी की। ए ई क्या आपका, ए ई, और ई सी क्या आपका, ये रहा आपका। तो ए ई और ई सी की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं ना कि ए ई और ई सी जो है, ये ए ई और ई सी भी जो है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि ए ई में आप देखिए ये पॉइंट ये जाएगा और ये जाएगा, तो 1 2 3 हुआ। ई सी की बात करते हैं तो ई सी में देखिए ये ऐसे, जैसे इसमें 2 था वैसे 2 हुआ, हो गया। एनी डाउट? और ये दोनों क्या आपका इक्वल है। दस वी कैन सी दैट ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, डी जो है, ये डी जो है पैरेलल है किसके, बी सी के। तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये थेल्स थ्योरम से प्रूफ होगा, जिसको हम लोग समझेंगे। बट ये एक्टिविटीज़ वगैरह, मतलब ओवरऑल मैं आपको यही बोलूँगा कि ये एनसीईआरटी जो है ना, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आगे देखिए आपका ये थ्योरम है, थ्योरम 6.1 क्या बोला गया, इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। कह रहा है एक लाइन जो है, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया, एक ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, ट्रायंगल हमने बनाया, उसमें क्या रहा, इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, जैसे इसको हम लोग बोल लेते हैं ए बी सी। कह रहा है ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। हमने एक लाइन ड्रॉ किया किसी एक साइड, तो आप ऐसे भी आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक लाइन है जो क्या आपका एक लाइन है, ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, जो कि आपका पैरेलल है बी सी का, जिसको हमने नाम दे दिया डी ई नाम दे दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड टू इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। अदर साइड यानी ए बी और ए सी को कट किया है, एक जगह ई पे डी पे कट किया और एक जगह ई पे कट किया है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कट किया है, आगे देखिए इसमें कह रहा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमको प्रूफ करना क्या है कि जो अदर टू साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड है। क्या प्रूफ करना है, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। तो हम वही वाला लॉजिक यूज़ करेंगे पीछे जो हमने एक्टिविटी वगैरह से पढ़ा, ठीक है। तो किसी भी फिगर को सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो बातों का विशेष ध्यान देना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो हम बात करते हैं इस ट्रायंगल का। तो जब ट्रायंगल हमने एक, यहाँ पे आप ये देखते हो फिगर ये बना रखा है, इसको भी आप देख सकते हो, हमने बात किया, ठीक है। देखिए कह रहा है वी हैव गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक पैरेलल लाइन बी सी के ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, किस पे, ए बी और ए सी पे, जिसको हम ए डी और दिखाते हैं। हमको प्रूफ करना है, ये ऊपर हमने देखा। कह रहा लेट अस ज्वाइन बी ई एंड सी डी। तो हम क्या करेंगे, पहले बी ई और सी डी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, बी ई और सी डी को, ठीक है। सबसे पहले हम किसको ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले हम लोग ज्वाइन करेंगे बी ई को, और गड़बड़ हो रहा है भाई, बी ई को और सी डी को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। जब बी डी और सी डी को जब ज्वाइन करेंगे, लिखा ना कि ज्वाइन बी एंड सी डी एंड देन ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी। हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, डी एम, ये डी एम हो जाएगा परपेंडिकुलर किस पे, ए सी पे। फिर हम एक और ड्रॉ करेंगे ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ई एन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ए बी पे, ठीक है। ई एन परपेंडिकुलर ए बी। आगे देखिए, अब जब हम एरिया की बात करते हैं ट्रायंगल का, तो एरिया का फार्मूला क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। और हमने एक ट्रायंगल लिया ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल हमने लिया ए डी ई, ठीक है, ए डी हमने ट्रायंगल लिया, और उसमें हमने हमारा फार्मूला क्या है, हाफ ए डी इंटू ई एन, हाफ ए डी इंटू
ई एन, यानी ये जो आपका ट्रायंगल है ऐसे हमने एक छोटा सा बना लिया ए डी ई, ये ट्रायंगल हमने बना लिया। अब इसमें क्या है कि एरिया फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ये आपका एन है, तो हमने लिया यहाँ से क्या मिला आपका, देख रहे हैं ए डी क्या आपका बेस हो गया और ई एन क्या होगा आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरह हम एक और ट्रायंगल लेंगे बी डी ई, बी डी ई ये वाला ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, बी डी ई ये वाला ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, बी डी ई। जब बी डी ई लेंगे तो फिर एरिया का फार्मूला वही हाफ बेस इंटू हाइट, तो हमने बेस ले लिया डी बी और हाइट ले लिया ई एन। ठीक है, उसी तरीके से फिर दोबारा ट्रायंगल हमने लिया ए डी। अब ए डी फिर से हमने लिया, तो अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर दो है, एक ई एन है और एक डी एम है। तो इस बार हम लोग किसको लेंगे, ए डी में डी एम को लेंगे। तो ये हाफ बेस इंटू हाइट, तो देखिए हाफ बेस इंटू हाइट, तो हमने ए ई को क्या ले लिया, बेस ले लिया, और डी एम को क्या ले लिया, हाइट ले लिया। तो लिख सकते हैं ना एरिया इक्वल टू डी ई सी, डी ई सी। अब इस वाले ट्रायंगल को लेंगे हम लोग डी ई सी, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल की बात करें डी ई सी, जब डी ई सी की बात करेंगे तो हाफ ई सी बेस हो गया और हाइट क्या हो गया आपका, इसके अकॉर्डिंग हाइट आपका डी एम हो गया। अब दोनों में को डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी यानी इसका एरिया और उसके बाद बी डी इस वाले को डिवाइड करेंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल, और ई से ई एन से ई एन कैंसिल, तो आपको ये मिल गया। फिर हम ए डी को दो बार कॉमन ले रहे हैं। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे ये हुआ आपका, तो ए बी सी, फिर इसको हमने ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ये परपेंडिकुलर है। तो आप देख रहे हो ना कि जो ए डी ई है, ए डी ई ऊपर हुआ और डी ई सी इसको हमने लिया एक बार, फिर उसके बाद हमने ए डी ई को लिया, फिर इस वाले ट्रायंगल को लिया। ठीक है, तो इसमें भी आप हाफ से आप कट जाएगा, डी एम से डी एम कट जाएगा, तो आपका ए ई अपान ई सी। तो आप देख रहे हैं 1 और 2 से, 1 और 2 में आपको ए डी अपान डी बी और ए ई अपान ई सी मिल गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, जैसे हमने एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, ठीक है, और इसके पैरेलल हमने इसको ड्रॉ किया डी सी को, तो जिससे हम लोग बोले ए बी सी डी ई, और यहाँ पे हमने इसको मिला दिया और यहाँ पे हमने इसको मिला दिया। तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश यही की जा रही है, बताने की कोशिश आपको यही की जा रही है कि बताने की कोशिश आपको यही की जा रही है कि नोट दैट ट्रायंगल बी डी ई, हम बात करें ट्रायंगल बी डी ई की, बी डी ई, तो ट्रायंगल आपका यही है ना, बी डी ई, इसकी बात कर रहे हैं। और कर रहे हैं डी ई सी, डी ई सी, तो डी ई सी क्या, दूसरे कलर से हम लोग देख लेते हैं, डी ई सी, तो डी ई सी ये आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, दो ट्रायंगल हो गया डी ई सी ऑन द सेम बेस डी, और आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे है, एक ही बेस से बिलोंग कर रहा है आपका, एक ही बेस से बिलोंग कर रहा है। कौन सा बेस है आपका, डी ई है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, और दोनों ट्रायंगल एक ही पैरेलल लाइन के बीच में से हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा आपका, इक्वल होगा। ये आपका तीसरा इक्वेशन हुआ। और 1 2 3 से हमको क्या मिला, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, और हमने इसको प्रूफ कर दिया। मतलब ओवरऑल आपको दिमाग में रखना क्या है, फिर से मैं एक बार आपको समराइज़ कर देता हूँ। ठीक है, करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आने चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आने चाहिए। कंस्ट्रक्शन में आपको जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जैसे फिर से एक बार बात कर लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, इसमें हमने एक पैरेलल ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसमें आपको बस जो ये परपेंडिकुलर ये जो ड्रॉ कर रहे हो यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको ए बोला, बी सी बोला, ठीक है, ठीक है, और फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर से, इसको इसमें मिला दिया, फिर इसको इसमें मिला दिया। ठीक है, और फिर हमने इस वाले को इससे मिला दिया और इस वाले को इससे मिला दिया। इसको हमने बोला डी और इसको बोला ई।
इसमें क्या करना है कि एक बार आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है और एक बार आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है। जब ये दोनों ट्रायंगल आप लेंगे तो जब रेशियो लेंगे एरिया का तो ADE आपका कॉमन होगा। ADE आपका क्या होगा? कॉमन होगा। जैसे हमको लिखना होगा तो लिखेंगे ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा के एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। दूसरा क्या बनेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या बनेगा? DEC। और इसमें क्या डायरेक्ट आप यहाँ पे AD का फार्मूला हाफ इंटू बेस क्या है आपका, अगर AD ले रहे हैं, बेस आप AD ले रहे हैं तो आपका ये EN और ये M इंटू EN हो जाएगा आपका, और बटा में DEB का लेंगे, DEB का तो आपका क्या होगा? हाफ इंटू DB इंटू क्या हो जाएगा आपका? EN हो जाएगा। दूसरे वाले में भी वही कंडीशन है। जब इस वाले लेंगे तो अब इधर थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इस ट्रायंगल का तो एल्टीट्यूड ये है तो हम इसको लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? हाफ AE इंटू DM होगा बटा में DEC का भी वही होगा, हाफ क्या हो जाएगा आपका? EC इंटू DM हो जाएगा। तो DM से DM कैंसिल, EN से EN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, इधर भी हाफ से हाफ। तो आप देख रहे हैं AB अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है जिसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। और उसके बाद ये देखिए, ये भी एक्टिविटी आपकी बहुत शानदार एक्टिविटी है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि फिर हमने एक एंगल ड्रॉ किया XAY, जिसमें से लिखा है कि रे AX पे हमने पॉइंट B1 B2 B3 B4 ऐसे B तक बनाया, यहाँ से ये आपका पॉइंट हो गया। फिर C पे हमने C1 से लेके C4 C तक बनाया। अब यहाँ पे देख रहे हो AB1 इसकी बात कर रहा है अपान B1B, यानी इतना लेकर के पूरा हमने ले लिया, फिर इसमें हमने इतना लेकर के पूरा ले लिया। इसी तरीके से हम ले सकते हैं। फिर हम ये भी लिख सकते हैं AB2 अपान AB, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? AC2 अपान AC, कुछ भी ले सकते हो। AB3 अपान AB4 भी ले सकते हो। ऐसे सब कुछ, मतलब कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसको एक बार समझने की कोशिश करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं आपका इसका जो रिवर्स वाला थियरम है इसको पढ़ने के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।